दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। हमारा दावा है कि हमारे बहुधर्मीय देश में हम सभी धर्मों के लोगों का आदर करते हैं, पर इस बार जो घटना हुई शुक्रवार को जुम्मे के रोज़ जो एक बड़ी नमाज पढ़ी जाती है मुसलमानों द्वारा, उस दिन उत्तर दिल्ली के इंद्रलोक एरिया में कुछ लोग सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे थे और उसी एरिया के जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे मनोज, उन्होंने आकर उनको हटाने की कोशिश की और उसके बाद लात से उन्होंने उनको मारा। पैर पे उनके जूते पहने हुए थे, उससे उन्होंने उनको मारा, दो लोगों को। और ये उस समय मारा जब वो लोग सजदे की पोजीशन में थे। नमाज में जब लोग झुकते हैं तो उसको कहते हैं सजदा। अब ये सजदा एक ऐसी पोजीशन है जिसमें व्यक्ति झुककर अल्लाह से दुआ मांगता रहता है। तो ऐसे समय पे उस व्यक्ति को लात से मारना, ये एक बहुत शर्मनाक घटना हुई। इसके बाद खैर उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर ने इस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड तो कर दिया है, पर उचित ये होगा कि इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ पूरे मुकदमे चलाए जाएं, एक धार्मिक सद्भावना को समाप्त करने का, धार्मिक सद्भावना के विरोध में काम करने का, एक आक्रमण करने का, इस प्रकार के जो कानून हैं उन पर लगाए जाना चाहिए। आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां एक तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर से उनके खिलाफ एक नफ़रत का माहौल बढ़ाया जा रहा है और इस शर्मनाक घटना के बाद जमीयत ए उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने गृह मंत्री को एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र में उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर किया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इससे हमारे देश का दुनिया में क्या इमेज रहेगा, इसके बारे में भी सोचिए। अब दुनिया में इमेज रहना तो एक बात है, दूसरी बात यह है कि हम किस प्रकार का देश बन रहे हैं। ये बात सच है कि कई जगहों पर मुसलमानों को सड़कों पर नमाज अदा करनी पड़ती है और उसका मुख्य कारण ये है कि पिछले सालों में जिस प्रकार से मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, आज़ादी के समय 11.6 और अभी 14.1, उसी के हिसाब से मस्जिदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। इसके उलट कई मस्जिदों को तो गिराया गया है। बाबरी मस्जिद अकेली नहीं है जिसको गिराया गया, बहुत इधर उधर की मस्जिदों को गिराने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाने लगे। अब ये देश ऐसा है जो बहुत सारी विभिन्नता से भरा हुआ है। अभी तक हमारे देश में वातावरण था कुछ दशकों पहले तक, 30-40 साल पहले तक, जब एक दूसरे का आदर करके उनको पूरे अपने सद्भावना के साथ हम कोशिश करते थे कि वो इस प्रकार खुद की नमाज को, खुद की प्रार्थना को कर सकें। मुझे याद है फैज़ल खान नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता, जो एक अच्छा संगठन चलाते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान के नाम पर, वो एक बार एक मंदिर के पुजारी जी के पास मिलने गए थे। उनकी नमाज का वक्त हो गया था तो पुजारी जी ने उन्हें मंदिर के अहाते में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। इनके संगठन का नाम है खुदाई खिदमतगार। और जब ये उन्होंने नमाज पढ़ी पुजारी की अनुमति से, बाद में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका विरोध किया और उसके कारण इस विरोध के चलते एक थोड़ा सा बखेड़ा खड़ा हो गया। इसी के साथ साथ मुझे याद आता है हमारे महाराष्ट्र के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रायगढ़ के किले के अंदर ही एक मस्जिद बनवाई थी। अब ये देखिए, हम जिन राजाओं को एक राष्ट्रवाद का प्रतीक मान के चलते हैं, खैर राजाओं को राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं माना जा सकता, वो तो राजा थे, पर शिवाजी महाराष्ट्र के एक महान राजा हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। अब उन राजा ने रायगढ़ के किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि राजाओं के समय भी हिंदू राजा भी मस्जिदों को दान दे रहे थे, मस्जिदें बनवा रहे थे, मुसलमान राजा हिंदू मंदिरों को दान दे रहे थे। और ये जो सांप्रदायिकता का सवाल आया और जो ये सांप्रदायिकता का सवाल पिछले 30 साल से बढ़ा, इसने एक ऐसा शर्मनाक वातावरण खड़ा कर दिया है जिसके चलते नमाज पढ़ने वालों पर भी
पुलिस इतनी बेरहमी से अत्याचार करती है। अब ये पुलिस के जो ऑफिसर हैं, पुलिस की मानसिकता किस प्रकार से बन गई है। जहाँ तक मुझे याद है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जब तक अंग्रेज़ यहाँ थे, अंग्रेज़ों के राज्य के दौरान भी पुलिस में एक प्रकार की निष्पक्षता थी। और आज़ादी के आंदोलन के बाद चलते पुलिस, सांप्रदायिक दंगे तो बढ़े पर पुलिस एक तौर से निष्पक्ष रही। पर आज़ादी के बाद पुलिस में सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती गई और ये सांप्रदायिकता की भावना मुसलमानों के खिलाफ इसका निर्धारण किया गया। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। मेरे गुरु समान डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, ये इन्होंने पुलिस की वर्कशॉप्स, पुलिस में एक सांप्रदायिक सद्भावना के माहौल को खड़ा करने के लिए कुछ वर्कशॉप्स का आयोजन किया था। तो एक बार उन्होंने वर्कशॉप में पूछा पुलिस के ऑफिसर से, बताइए जब मैं आपको कहता हूँ मुसलमान तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है? तो एक पुलिस ऑफिसर ने खड़े होकर कहा, मेरे दिमाग में आता है एक आतंकवादी या एक अपराधी। तो इस प्रकार की विचारधारा लेकर अगर हमारा पुलिस ऑफिसर, पुलिस महकमा काम करेगा तो किस प्रकार से निष्पक्षता से काम कर सकेगा, किस प्रकार से संविधान के मूल्य जो हमें सभी धर्म के लोगों को बराबर का मानते हैं, अगर पुलिस के ऑफिसर्स के मन में इस प्रकार की भावना है तो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर सकेंगे। ये एक घटना तो बहुत दुखदाई है। इससे हमारी आंखें खुल जाना चाहिए कि अगर हमारा पुलिस विभाग निष्पक्ष नहीं है तो हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता का माहौल है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो जिंदा नहीं रह सकती। आज के समय बहुत बड़ी ज़रूरत है कि पुलिस महकमे के अंदर पुलिस ऑफिसर्स के बीच में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम चलना चाहिए। उनके बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए कि कैसे भारत में मिलीजुली परंपरा का देश रहा है, कैसे भारत की आज़ादी में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया है, कैसे भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबरी की जगह देता है। अब दूसरी जगह जहाँ सवाल आता है कुछ लोगों का मस्जिद से बाहर सड़कों पर नमाज़ पढ़ना, तो वो भी एक समस्या हल की जा सकती है कि जो अभी की मस्जिदें हैं उनको एक्स्ट्रा FSI देकर वहाँ उनकी जगह बढ़ाई जा सकती है। और जो अभी मस्जिदों को तोड़ने की बात की जा रही है उसके बदले उनका रखरखाव ठीक से हो ताकि वहाँ ज़्यादा लोग नमाज अता कर सकें, ख़ास तौर से जुम्मे की नमाज। और ये इस समय हो रहा है जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूमकर मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, मुस्लिम प्रधान देशों में मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। अब ये एक देखिए, मुस्लिम प्रधान देशों में मंदिरों का उद्घाटन हो रहा है और यहाँ हम नमाज़ पढ़ने वाले नमाजियों को किस प्रकार से पैर के जूतों से मार रहे हैं। ये एक शर्मनाक बात है। अभी भी एक लेखक ने लिखा कि किस प्रकार से वो पाकिस्तान जब गए तो उन्होंने मंदिरों को किस प्रकार से देखा, और उन्होंने, हमें ये भी याद है कि लाल कृष्ण आडवाणी ये पाकिस्तान गए थे कटास राज मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। अगर हम यहाँ अपने नमाज अता करने वालों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो एक तो है कि पड़ोसी देशों में हमारा क्या रहेगा, वहाँ जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से प्रतिक्रिया होगी। ये सब सोचने की बात है। और इसके लिए पुलिस महकमा जो राज्य सत्ता का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसको उसके बीच में, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सेंसिटाइजेशन, सांप्रदायिक सद्भावना के मूल्यों का विकास करने के लिए अच्छे कार्यक्रमों की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ एक भारतीय नागरिक के रूप में हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, दूसरी तरफ हमने ये भी कोशिश करना चाहिए कि पुलिस के बीच में निष्पक्षता की भावनाओं को विकसित करने के लिए हम ज़्यादा कार्यक्रम लें। ये कार्यक्रम NGOs की तरफ से हों, राज्य सरकार की तरफ से हों, और उनके बीच में जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो इस प्रकार की एक ट्रेनिंग का ये पार्ट बनाया जाए ताकि इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं फिर से ना दोहराई जा सके, फिर से नहीं दोहराई जाती। पुलिस एक महत्वपूर्ण अंग है पूरे सरकार का और इसकी निष्पक्षता हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस घटना ने हमें काफ़ी हिला दिया है और ये घटना का जो विरोध है, इस पुलिस ऑफिसर को तो सज़ा होनी चाहिए, ख़ास और उसी के साथ साथ पुलिस महकमे में एक प्रकार का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम,
सांप्रदायिक सद्भावना के कार्यक्रम को विस्तृत महत्व और विस्तृत जगह दी जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारा पुलिस महकमा नमाजियों के साथ आदर से पेश आएगा और उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाए और हमारी जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं उनको एक गहरी चोट हो। इस प्रकार के जो घटनाएं हैं वो केवल मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों पर भी एक बहुत बड़ा हमला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें फिर से नहीं दोहराई जाएंगी। पुलिस महकमा इसके बारे में सचेत रहेगा और एक अच्छे तरीके से सभी धर्मों के लोगों का आदर करके उनकी जो नमाज है, इबादत है, पूजा है, उनका पूरी तौर से आदर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसी के साथ साथ आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।